नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीष्म जी के इस प्रकार कहने पर युधिष्ठिर ने पुनः उनसे कहा, वक्ताओं में श्रेष्ठ नरेंद्र, मैं यशस्वी भगवान विष्णु के वृष्णि वंश में अवतार ग्रहण करने का वृत्तांत पुनः विस्तार पूर्वक जानना चाहता हूँ। पितामह, परम बुद्धिमान भगवान जनार्दन इस पृथ्वी पर मधुवंश में जिस प्रकार उत्पन्न हुए, वह सब प्रसंग मुझसे कहिए। श्री कृष्ण ने किस लिए कंस का वध करके गौओं की रक्षा की? उस समय बाल्यावस्था में बालोचित क्रीड़ाएं करते समय भगवान गोविंद ने क्या क्या लीलाएं की, ये सब मुझे बताइए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर महापराक्रमी भीष्म ने मधुवंश में केशव के अवतार लेने की कथा कहनी प्रारंभ की। भीष्म जी बोले, कुरुनंदन युधिष्ठिर, अब मैं वृष्णि वंश में भगवान नारायण के अवतार ग्रहण का यथावत वृत्तांत सुनाता हूं, ध्यान देकर सुनो। भगवान के जन्म के समय आनंद के उद्रेक से समुद्र में उत्ताल तरंगे उठने लगी, पर्वत हिलने लगे और बुझी हुई अग्नियां भी सहसा प्रज्वलित हो उठी। भगवान जनार्दन के जन्म काल में शीतल, मंद एवं सुखद वायु चलने लगी। धरती की धूल शांत हो गई और नक्षत्र प्रकाशित होने लगे। आकाश में देवलोक के नगाड़े जोर जोर से बजने लगे और देवगण आ आकर वहां फूलों की वर्षा करने लगे। वे मंगलमयी वाणी द्वारा भगवान मधुसूदन की स्तुति करने लगे। भगवान के अवतार का समय जान महर्षि गण भी अत्यंत प्रसन्न होकर वहां आ पहुंचे। नारद आदि देवर्षियों को उपस्थित देख गंधर्व और अप्सराएं नाचने और गाने लगीं। उस समय इंद्र भगवान गोविंद की सेवा में उपस्थित हुए और महर्षियों का आदर करते हुए बोले, देव, आप संपूर्ण जगत के श्रेष्ठा हैं। देवताओं के जो कर्तव्य कार्य हैं, उन सबको संपूर्ण जगत के हित के लिए सिद्ध करके आप अपने तेज सहित पुनः परम धाम को पधारिए। जन्मेजय, ऐसा कहकर इंद्र देवर्षियों के साथ अपने लोक को चले गए। तदनंतर वसुदेव जी ने कंस के भय से सूर्य के समान तेजस्वी अपने नवजात बालक श्री हरि को नंदगोप के घर में छिपा दिया। श्री कृष्ण बहुत वर्षों तक नंदगोप के ही घर में रहे। एक दिन वहां शिशु कृष्ण एक छकड़े के नीचे सोए थे। माता यशोदा उन्हें वहीं छोड़कर यमुना जी के तट पर चली गई थी। उस समय श्री कृष्ण शिशु लीला का प्रदर्शन करते हुए अपने हाथ पैर फेंक फेंक कर मधुर स्वर में रोने लगे। पैरों को ऊपर फेंकते समय भगवान केशव ने अपने पैर के अंगूठे से छकड़े को धक्का दे दिया और इस प्रकार एक ही पांव से छकड़े को उलटकर गिरा दिया। इसके पश्चात वे स्वयं औंधे मुंह हो गए और माता का स्तनपान करने की इच्छा से रोने लगे। शिशु के ही पदाघात से छकड़ा उलटकर गिर गया तथा उस पर रखे हुए सभी मटके और घड़े आदि भांड चकनाचूर हो गए। ये देखकर सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। भरतनंदन, शूरसेन देश अर्थात मथुरा मंडल के निवासियों को यह अत्यंत अद्भुत घटना प्रत्यक्ष दिखाई दी। वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ने आकाश में स्थित सब देवताओं के देखते देखते महाकाय एवं विशाल स्तनों वाली पूतना को तो पहले ही मार डाला था। तदनंतर संकर्षण और विष्णु के स्वरूप बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाई कुछ काल के अनंतर एक ही साथ घुटनों के बल रेंगने लगे। जैसे चंद्रमा और सूर्य एक दूसरे की किरणों से बंधकर आकाश में एक साथ विचरते हों, उसी प्रकार बलराम और श्री कृष्ण सर्वत्र एक साथ चलते फिरते थे। उनकी भुजाएं सर्प के शरीर की भांति सुशोभित होती थीं। बलराम और श्री कृष्ण दोनों के अंग धूल धूसरित होकर बड़ी शोभा पाते। भारत, कभी वे दोनों भाई घुटनों के बल चलते थे जिससे उनमें घट्टे पड़ गए थे, और कभी वे वन में खेला करते तथा कभी मथते समय दही की घोल लेकर पिया करते थे।
एक दिन बालक श्री कृष्ण एकांत गृह में छिपकर माखन खा रहे थे। उस समय वहां उन्हें कुछ गोपियों ने देख लिया। तब उन यशोदा आदि गोपांगनाओं ने एक रस्सी से श्री कृष्ण को ऊखल में बांध दिया। राजन, उस समय श्री कृष्ण ने उस ऊखल को यमलार्जुन वृक्ष के बीच में अड़ाकर उन्हें जड़ और शाखाओं सहित तोड़ डाला। वह एक अद्भुत सी घटना हुई थी। उन वृक्षों पर 2 विशालकाय असुर रहा करते थे। वे भी वृक्षों के टूटने के साथ ही अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। तदनंतर वे दोनों भाई श्री कृष्ण और बलराम बाल्यावस्था की सीमा को पार करके उस व्रजमंडल में ही 7 वर्ष की अवस्था वाले हो गए। बलराम नीले रंग के और श्री कृष्ण पीले रंग के वस्त्र धारण करते थे। एक के श्रीअंगों पर पीले रंग का अंगराग लगता था और दूसरे के श्वेत रंग का। इसके पश्चात दोनों भाई काक पक्ष अर्थात शिखा धारण किए बछड़े चराने लगे। उन दोनों की मुख छवि बड़ी मनोहारिणी थी। वे वन में आकर श्रवण सुखद पर्णवाद्य बजाया करते थे। दर्शकों को मैं बता दूं, पर्णवाद्य पत्तों के बाजे अर्थात पिपीहरी आदि को कहते हैं। तो भीष्म जी आगे कहते हैं, वहां 2 तरुण नाग कुमारों की भांति उन दोनों की बड़ी शोभा होती थी। वे अपने कानों में मोर के पंख लगा लेते, मस्तक पर पल्लवों के मुकुट धारण करते और गले में वनमाला डाल लेते थे। उस समय शाल के नए पौधों की भांति उन दोनों की बड़ी शोभा होती थी। वे कभी कमल के फूलों के शिरोभूषण धारण करते और कभी बछड़ों की रस्सियों को यज्ञोपवीत की भांति धारण कर लेते थे। वीरवर श्री कृष्ण और बलराम छींके और तुम्बी लिए वन में घूमते और गोपजनोचित वेणु बजाया करते थे। वे दोनों भाई कहीं ठहर जाते, कहीं वन में एक दूसरे के साथ खेलने लगते और कहीं पत्तों की शैया बिछाकर सो जाते तथा नींद लेने लगते थे। राजन, इस प्रकार वे मंगलमय बलराम और श्री कृष्ण बछड़ों की रक्षा करते तथा उस महान वन की शोभा बढ़ाते हुए सब ओर घूमते और भांति भांति की क्रीड़ाएं करते थे। कुंती नंदन, तदनंतर वे दोनों वसुदेव पुत्र वृंदावन में जाकर गौवें चराते हुए लीला विहार करने लगे। दर्शकों को मैं बता दूं, महाभारत के दक्षिण भारत के संस्करणों में यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।